बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के लिए किसी भी दौर में अरबी का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो अरबी नहीं सीखेंगे तो वो कुरान और सुन्नत को कैसे समझ सकेंगे। इसके लिए कुछ मैंने जो है वो आसान फ़हम तर्जुम को जमा किया है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर आप भी इन्हें पढ़ेंगे तो आपको कुरान की समझ आएगी। अच्छा, ये जो पहली जो बुक है वो है, उसका नाम है मानी अल कुरान अल करीम लफ्ज़ ब लफ्ज़ रवां उर्दू तर्जुमा मा कुरानी ग्रामर। जो लिखा हुआ है ना बिल्कुल ऐसा ही है। ये हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब ने तर्जुमा किया और मौलाना मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब ने। अब आप ये देखें कि ये इतनी बेहतरीन किताब है, इसमें इतना आसान तर्जुमा है कि आप अरबी भी समझ आ जाएगी, ग्रामर भी, और कुरान का तर्जुमा भी आप पढ़ने लग जाएंगे। ये देखें, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ लिखा है कि अल्हम्द की तमाम तारीफ़ें लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बी जो पालने वाला, आलमीन सारे जहानों का। अब आप यहाँ देख लेते हैं, हम आ जाते हैं, वल्लज़ीना आमनू, वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, वामिलू और उन्होंने अमल किया, सालिहात नेक, उलाइक यही लोग हैं, अस्हाबुल जन्नह जन्नत वाले, हम वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। अब आप ग्रामर जो है अरबी की मुश्किल होती है ना, क्योंकि ज़ेर ज़बर पेश हर एक का अलग मतलब आते हैं, तो ये इतनी आसानी से आप समझ लेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये किताब लें और इससे आप अपना जो है वो कुरान का तर्जुमा पढ़ें। दूसरी जो बुक है वो बहुत शानदार है, वो है तफसीर उस्मानी। ये तफसीर है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब का, तर्जुमा महमूद हसन साहब का। अब आप ये देखें कि ये एक ही किताब है, एक ही जिल्द है, ये पूरे कुरान की तफसीर और तर्जुमा है। अब ये मैं एक आयत पढ़ता हूँ, देखें, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। अब ये देखें, बेशक अल्लाह शर्माता नहीं इस बात पर बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज़ को जो उससे बढ़कर है। अब ये तर्जुमा आ गया, और फिर साथ ही आप यहाँ जाते हैं ना, तो ये देखें, ये वन है वो यहाँ आ जाएगा, ये तफसीर आ जाती है। इस तरह तमाम तफसीर जो है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, ऑथेंटिक, जेन्युइन और आसान तर्जुमा और तफसीर। जी, जो तीसरी जो बुक है वो कुरान की ट्रांसलेशन की, वो इंग्लिश में है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश में चाहिए, आगे भी किसी को कोई तोहफ़ा देना हो, नॉन मुस्लिम्स को, या जिन्हें उर्दू की समझ नहीं है, पढ़ नहीं सकते, जो इंग्लिश में रहे हैं, जो वेस्ट में। तो ये है द नोबल कुरान इन रोमन स्क्रिप्ट विद ओरिजिनल अरबिक टेक्स्ट एंड इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन। ये मोइनुल हक साहब ने लिखी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बुक है ये। इसमें इतना आसान तर्जुमा लिखा हुआ है, रोमन में भी लिखा है। अब ये है ना, जिस तरह व इन कुंतुम फ़ी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अब ये रोमन में लिख दिया है, और साथ ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई है। एंड इफ़ यू आर इन एनी डाउट अबाउट what al-Quran we have revealed to our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then bring a surah similar to it and call your witnesses besides Allah if you are truthful। उर्दू में तर्जुमा आ गया, और इसमें अगर तुम्हें कुछ शक है जो कुछ कुरान हमने अपने बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ, और अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ताला के सिवा अपने हिमायतों को भी बुला लो। अब ये देखें, उर्दू ट्रांसलेशन इंग्लिश, और ये रोमन में भी लिखा हुआ है अरबिक टेक्स्ट, और ये अरबी लिखी हुई है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त जो तर्जुमा है कुरान का, ये इंग्लिश में है, और इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, जो लास्ट दो ट्रांसलेशन हैं कुरान की, वो ये एक, ये देखेंगे छोटी सी बुक है, और ये दोनों जो हैं ये सऊदीया ने पब्लिश की हैं, और ये उर्दू ज़बान में पब्लिश की गई हैं, क्योंकि वो मेजर मुस्लिम लैंग्वेजेस में तो ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए उर्दू भी एक मेजर मुस्लिम लैंग्वेज है। अब ये देखें कि ये अरबिक में लिखा है, कुरान करीम माँ उर्दू तर्जुमा और तफसीर। तर्जुमा और तफसीर दोनों हैं। यह कुरान शरीफ माँ उर्दू तर्जुमा और तफसीर खादिम हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की तरफ से हदिया है। अभी प्रिंट किया शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग कम्प्लेक्स ने। अब आप ये देखेंगे तर्जुमा तफसीर दोनों हैं, और सऊदीया ने पब्लिश किया है, तो ये उनकी ऑथेंटिक बुक है। ये यहाँ तर्जुमा आ जाता है, आयत आयत के सामने तर्जुमा, और फिर जो है वो यहाँ नंबरिंग करके 1 2 3, और यहाँ नीचे तफसीर आ जाती है डिटेल में। और ये जो बुक है कुरान के तर्जुमे की तफसीर, ये भी वही है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है। देखें कितनी छोटी बुक है, 5 इंच की इसकी शायद लंबाई हो। ये भी शाफात प्रिंटिंग प्रेस वो सेम वही है, लेकिन ये बुक छोटी है,
یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ سورہ الفاتحہ یہ مکی ہے، اس میں 7 آیات ہیں، اور نیچے جو ہے وہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس کی جامع تفسیر ہے۔ سورہ الفاتحہ سب سے پہلی صورت ہے، اس کی فضیلت، اس کے معنی آ جاتے ہیں، اور پھر الحمدللہ رب العالمین دیکھیں اتنی ڈیٹیلڈ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ پورا قرآن جو ہے وہ اس چھوٹی سی بک میں، اور اس کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ تو یہ تھی یہ جو بکس تھوڑی سی ہم نے آپ کے لیے نکالی ہیں۔ امید ہے آپ یہ پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس سے آپ کا ایمان عقیدہ بھی بہتر ہوگا، اور قرآن کی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ نیکسٹ آپ کے لیے سنت کو سمجھنے کے لیے جو آسان فہم کتب ہیں وہ ہم انشاءاللہ جو ہے لے کے آئیں گے۔ شکریہ۔